Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is ISRO's new SSLV program. So Indian Space Research Organization that is ISRO प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज SSLV डेवलप करने की प्रोसेस में है एंड इस सैटेलाइट को 2022 की फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा. Next article is Indian PM to host first Central Asian Summit. So इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली 27 जनवरी 2022 को फर्स्ट एवर इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट करेंगे एंड इस वर्चुअल इवेंट में 5 सेंट्रल एशियन नेशंस दैट इज ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिज रिपब्लिक के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे. समिट इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंड्योरिंग इंडिया सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप से अटैच्ड इंपॉर्टेंस का एक सिंबल है. इसके अलावा समिट का की फोकस रीजनल सिक्योरिटी, अफगानिस्तान इशू एंड ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, कल्चर, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड पीपल टू पीपल टाइज पर होगा. Next article is decommissioned INS Kukri to be converted into museum. So इंडियन नेवी के खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट के लीड शिप INS खुकरी को वेडनेसडे को म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दीव एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया गया है एंड 32 ईयर्स की ग्लोरियस सर्विस के बाद इसे दिसंबर 2021 में डीकमीशन कर दिया गया था. Next article is Unlocking India's Food Processing Potential. So मिड सेंचुरी तक 10 बिलियन पॉपुलेशन को फीड करने के चैलेंज पर कई फ्रंट्स पर विचार किया जा रहा है एंड ये प्रोडक्शन के एफिशिएंट वेज की डिमांड करता है जो कि इकोनॉमिकली वायबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होते हैं. इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही हैं जो फार्म टू फोक और लोअर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट के ट्रेडिशनल अप्रोच को रीवैम्प करती है. लार्ज क्वांटिटीज में प्रोसेस्ड फूड को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक इंडिया ने एक यूनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दैट इज PLIS फॉर्मुलेट की है जिसका एम इंक्रीमेंटल सेल्स को प्रोत्साहित करना होगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज शी ऑफर्स सेंट्रल एशियन नेशंस $500 million जस्ट अहेड ऑफ सेंट्रल एशियन लीडर्स समिट. तो शी ने सेंट्रल एशियन लीडर्स के साथ अपने वर्चुअल समिट में ये अनाउंसमेंट की एंड शी ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि चाइना 5 कंट्रीज को वैक्सीन की 50 मिलियन डोजेस प्रोवाइड कराएगा एंड उन्होंने इस रीजन के कंट्री से मोर क्वालिटी गुड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने और 2030 तक दोनों साइड्स के बीच ट्रेड को $70 बिलियन तक इंक्रीज करने का प्रयास करने का भी संकल्प लिया है. हमारा अगला आर्टिकल है रिमेंबरिंग द होलोकॉस्ट. 27 जनवरी को यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे के रूप में मार्क किया जाता है एंड ये उस इंटरनेशनल होलोकॉस्ट के अट्रोसिटीज को रिकाउंट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसके रिजल्टेड एस्टिमेटेड 6 मिलियन ज्यूज की डेथ हुई थी एंड 27 जनवरी 1945 में सोवियत ट्रूप्स द्वारा ऑश्विट्स विर्केनो के नाजी कंसंट्रेशन और एक्सटर्मिनेशन कैंप की लिबरेशन की एनिवर्सरी है. नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टेज सेट फॉर रिजर्व रेपो नॉर्मलाइजेशन SBI's इको रैप रिपोर्ट. तो RBI का रिजर्व रेपो रेट अब 3.3% है एंड ये नॉर्मलाइजेशन के पार्ट के रूप में 3.37 तक जा सकता है एंड मार्केट्स ने इस बात पर फोकस किया जो कि करंट ओमिक्रॉन के परिणाम स्वरूप कोविड साइकिल में एक एंडेमिक स्टेज होगा और इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फास्टर नॉर्मलाइजेशन देखा जा सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल इज डू मोर बाय डूइंग लेस.
तो नेशनल करियर को डाइवर्स करने में गवर्नमेंट की क्रिएटिविटी एंड परसिस्टेंस को रिमेनिंग 360 प्लस सेंट्रल पीएसयू में से ज़्यादातर के साथ रेप्लिकेट किया जाना चाहिए। एंड एयर इंडिया की सेल 3 रीजन से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज प्रायोरिटीज, रिसोर्सेज एंड माइंडसेट। एंड इंडियन स्टेट के लिए कम करके ज़्यादा करना का एक टेम्पलेट है। हमारा अगला आर्टिकल है, रूस चीन की सौहार्द ने दिल्ली को यूक्रेन पर कड़ा रुख अख्तियार किया। सो 19 जनवरी को यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को कॉल किया और उन्होंने यूक्रेन की बॉर्डर्स पर रशिया के मिलिट्री बिल्डअप के कंसर्न में डिस्कशन किया। हाउएवर, दिल्ली ने अभी तक इस मैटर पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया है एंड अब तक के डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करने का विकल्प भी चुना गया है। एंड ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि बोथ साइड्स के की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ जल्दबाजी में कोई भी स्टेप दिल्ली के पास पहले से ही टाइट डिप्लोमेटिक स्पेस को कम कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का द्रविड़ मॉडल। सो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट की ऑल इंडिया कोटा सीट्स में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज के लिए ओबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट कंट्री में सोशल जस्टिस की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। एंड पूरे इंडिया में सोशल एडवांसमेंट की फैसिलिटी के लिए तमिलनाडु द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इल कंसीडर्ड ग्रीन स्ट्रेटेजी। तो कन्वेंशनल फ्यूल की कॉस्ट पर रीन्यूएबल एनर्जी के लिए यूरोप का पुश ग्लोबल फूड क्राइसिस का कॉज बन सकता है। एंड अगस्त 2021 से वेस्टर्न यूरोप को रीन्यूएबल एनर्जी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है एंड विंड हमेशा ज़रूरत पड़ने पर नहीं चलती एंड सन डजंट ऑलवेज शाइन। यूके, स्पेन, जर्मनी जैसे कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए नेचुरल गैस पर निर्भर है, जिससे कि एक ऐसा क्राइसिस कॉज हो सकता है जिसे कि वर्ल्ड वाइड फील किया जाएगा। Next article is why this winter has been colder, wetter and largely fogless. So कई लोगों के लिए स्पेशली नॉर्थ इंडिया में 21-22 की विंटर अनयूजुअली कोल्ड, अनयूजुअली लॉन्ग दिखाई दे रही है। स्पेशली दिन का समय हमेशा से ज़्यादा ठंडा बताया जा रहा है। एंड दिसंबर 2021 के बाद से नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर्स लगातार नॉर्मल से नीचे बना हुआ है, जिसके रिजल्टिंग कोल्ड डे की कंडीशंस बन गई है एंड टेक्निकली इसका मतलब एक से ज़्यादा ठंडे दिनों से है। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस टू बी सून लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु सीएम। सो रिपब्लिक डे पर सोशल जस्टिस मूवमेंट के लिए स्ट्रगल को आगे बढ़ाने और सोशल जस्टिस मूवमेंट के लिए ज्वाइंट नेशनल प्रोग्राम दैट इज जेएनपी पर एक नेशनल वेबिनार को एड्रेस करते हुए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो जल्दी ही एक ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस दैट इज AISFJ लॉन्च करेंगे। एंड ये बताते हुए कि सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट एंड नीड सेम है, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ही वॉज ग्लैड दैट द्रविडियन मूवमेंट द्वारा बोए गए सोशल जस्टिस के जो सीड्स हैं देश भर में अंकुरित हुए हैं और सभी के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ के एम से उनके न्यू इनिशिएटिव्स जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज Crypto money laundering rises 30% in 2021, China leases. तो रिसेंटली ब्लॉकचेन फर्म चाइना लेसेस की एक रिपोर्ट रिलीज की गई एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साइबर क्रिमिनल्स ने लास्ट ईयर क्रिप्टो करेंसीज में $8.6 बिलियन की लॉन्ड्रिंग की, जो कि 2022 से 30% ज़्यादा है। So that's all for today's current affairs. Thank you so much for watching this video.